जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आज के दिन को हम इंतजार करते हैं कि कब रविवार आएगा, कब हम सब मिलकर के संगति करेंगे और तमाम उन भाई बहनों के साथ में जो विश्वास में है, कलीसिया के साथ में संगति करें और परमेश्वर के उस कलाम को, उस वचन को, जिससे हम प्रभु के निकट आकर के उससे जुड़ते हैं, उसको जान सकें। ये हमारे लिए एक ऐसा अवसर और मौका है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को बदल सकें और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें, क्योंकि जो बदलता है गवाही वही दे सकता है। प्रभु आप हम सबको आशीष, हमारे ध्यान को वचन की ओर केंद्रित करवा दीजिए। अंधकार की सारी शक्तियां यहां से निकल जाएं, अंधकार की सारी शक्तियां यहां से निकल जाएं, ताकि लोग पूरी रीति से परमेश्वर के वचन में ध्यान को केंद्रित कर सकें। हम सब पर प्रभु अपनी दया को बनाइए और हम सबको आशीष यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु के जीवित, समर्थी और जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पावन दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया, कि हम उसकी परिस्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर हम सब पर अपनी करुणा को बरसा के रखें, ताकि हम स्वतंत्र हो सकें प्रभु की आराधना की। मालूम है, मेरे और आपके लिए स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है ना? मेरे और आपके लिए स्वतंत्रता का होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को जो अभी हम नहीं जानते हैं और उसको कर रहे हैं, जब तक कोई सिखाए नहीं, जब तक कोई बताए नहीं, वो ही करते रहेंगे। जब तक कोई सिखाए नहीं, जब तक कोई बताए नहीं, वही करते रहेंगे। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो शिक्षित किए जाते हैं। कोई एक बड़ा जन इनके साथ बैठे, ताकि जो बच्चे बात कर रहे हैं ये बात ना कर सके। कोई एक जन इनके साथ बैठे, कोई जन इनके साथ बैठे ताकि ये बात ना कर सके। तो प्रभु का कलाम हम लोगों को सिखाता है। अभी एक जो बाइबल में से पाठ पढ़ा गया था वो था निर्गमन, उसका 17वां अध्याय और उसके 3 पद से लेकर के 7 पद तक। दूसरा हिस्सा पढ़ा गया था पहला कुरिन्थियों 10:1-5 और तीसरा हिस्सा जो पढ़ा गया सुसमाचार में से वो था यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसके 5 पद से लेकर के 42 पद। पूरा अध्याय 42 तक है, लेकिन मैंने उसको कंसाइज करके छोटा करके पढ़ा 5 से 26। तो इनसे संबंधित जो आज का थीम है वो है क्राइस्ट गिव्स द लिविंग वाटर ऑफ द स्पिरिट। यीशु मसीह हमको जीवित जल आत्मा के द्वारा प्रदान, जो आत्मा में हम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का रूह हमारे रूह को जब छूता है तो कुछ छूता है और हम अपने ध्यानों में, अपने दिमागों में, अपने हृदय के अंदर सोचना और विचारना शुरू कर देते हैं कि कुछ तो है, कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों से बातचीत कर रहा है,
और हमारी जिंदगियों को बदल रहा है। मेरे प्रियो, इस विषय के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं सब निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 5 पद से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 और उसके 5 पद से। इसलिए वह सुखार नामक समारिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ एक कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। बस लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया। सुखार नामक सामरिया का एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि यीशु मसीह कहां पर मार्ग के थके में 6 घंटे के लगभग आकर के कुएं के पास बैठे। किसके पास बैठे? कुएं के पास। कुआं जानते ना, पुराने वक्त में अभी कुछ वर्षों तक और आज भी कुछ गांव के अंदर कुएं आज भी है। कुछ कुएं सूख गए, कुछ कुएं पाट दिए गए, बंद कर दिए गए। कुछ कुओं का आज भी सदुपयोग किया जा रहा है। ऐसा ही एक कुआं सुखार नामक जगह के पास में था जिसे याकूब के कुएं के नाम से जाना जाता है। किसके कुएं के नाम से? याकूब के। और लिखा हुआ है याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था वो, है ना? और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। कौन सी स्त्री आई? सामरी के बारे में कितने लोग जानते हैं? ज्यादा लोग नहीं जानते सामरी के। पीछे किसका हाथ खुला हुआ? जी, उधर पीछे किसी ने हाथ खुला। वो कौन है पीछे? अरे ये तो मेरे बेटा दिखाई नहीं दे। हाँ, क्या सामरी का मतलब है? ईमान। इसीलिए सोच समझ करके हाथ खड़ा करना चाहिए। इधर किसने खड़ा करा था? हाँ बताओ, सामरी का मतलब क्या? छोटी जात। आज की तारीख में कहो तो शेड्यूल कास्ट, है ना? आज की तारीख में भी कहा जाए तो शेड्यूल कास्ट। कई बार लोग उनको वाल्मीकि और चमार ये कहकर के पुकार देते हैं। छोटी जाति में उसकी गणना की जाती है। सामरी कुछ एक ऐसी ही जाति है। और बाइबल आपको इस बात, क्योंकि आपको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इन शब्दों को बड़ा उजागर करा ताकि आप सुन सको और समझ सको और जोड़ सको कि मसीह की मोहब्बत और परमेश्वर की मोहब्बत क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वो एक जन जोर से पढ़े इसके 9 पद से, इसके 7वें पद से। हाँ, कौन सी स्त्री आई पढ़ने के लिए? सामरी को क्या बोलते हैं? छोटी। आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे पानी पिला। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु कौन था? कौन था? यहूदी। वेरी गुड। यीशु कौन था? आज की तारीख में कहें तो बड़ी जात। आज की तारीख में कहें तो बड़ी जात।
आगे क्या लिखा हो बेटा, पढ़ो। क्योंकि हाँ। उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। यीशु के चेले नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तू यहूदी होकर, अब आप बताओ किसी के चेहरे पे यहूदी लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो फिर कैसे पहचानी? है? हाँ, वेशभूषा जो थी ना उस समय की बहुत महत्वपूर्ण थी, और उस वेशभूषा में लोग होकर के गुजरते थे और लोग पहचान करते थे। आज की तारीख में भी ये परिवर्तन पाया जाता है, मालूम है आपको? आज की तारीख में भी ये परिवर्तन सेम एज इट इज बदला नहीं है। आप बड़ी जात और छोटी जात के अंदर परिवर्तनों को देख सकते हो। क्या परिवर्तन है? घर का परिवर्तन, रहन सहन का परिवर्तन, पहनने ओढ़ने का परिवर्तन आज भी है। लेकिन जिस दिन और जिस वक्त से वो यीशु के निकट आते हैं ना, चीजें बदलनी शुरू होती हैं। आमीन। जिस दिन से वो यीशु के निकट आते हैं, चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज तो यीशु, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के अंदर यीशु कनेक्ट हुआ। कहीं ना कहीं यीशु के लोगों के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय से वो जुड़े में, तब परिवर्तन आया। ध्यान रखना, परिवर्तन तो यीशु के द्वारा ही है। चाहे स्कूलों की प्रॉपर टीचिंग लीजिए आप, तो परिवर्तन आएंगे। बच्चा एक छोटी जात का इंग्लिश बोलना सीख रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो एडवांस चल रहा है, तो वो अपने घर को भी एडवांस बनाएगा, पैसा होगा घर को भी एडवांस बनाएगा, लिबास भी चेंज होगा, रहन सहन भी चेंज होगा, उनका काम भी चेंज होगा। आमीन। यीशु मसीह से उस स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक बड़ा भेद है। उनके अंदर क्या है, एक बड़ा भेद है, और इस भेद को ये दोनों ही जानते थे। यदि ये परमेश्वर ना होता, यीशु परमेश्वर ना होता, तो कभी भी सामरी से बात ना करता, कभी भी सामरी से बात ना करता। क्यों? क्यों? अहंकार। क्या है? यहूदी होने का अहंकार, बड़ा होने का अधिकार, अहंकार, धनवान होने का अहंकार, बुद्धिजीव होने का अहंकार, बड़ी गाड़ी और बड़ा मोबाइल और बड़ा घर होने का अहंकार, जमीन जायदाद होने का अहंकार। बोलने नहीं देता छोटे लोगों से, क्योंकि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है ना। लेकिन यीशु मसीह यहूदी होने के बावजूद पहले से खुद होकर के इस स्त्री से बोला। ये स्त्री कौन थी? सामरी, यानी कि छोटी जात। इससे कहता, मुझे पानी पिला। क्या बोला? मुझे पानी पिला। तब इस स्त्री ने तुरंत उसकी वेशभूषा को पहचान करके इस बात को बोलती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहूदी सामरियों के साथ में किसी प्रकार का व्यवहार कौन नहीं रखता था? बड़ी जात, छोटों के साथ। छोटे तो एक बात को सुनने, क्योंकि वो अपने आप को छोटा समझते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उनकी वैल्यू नहीं है, उनको मालूम है कि उनकी इज्जत नहीं है, इसलिए उनको ठुकरा दिया जाएगा, उनको डांट दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, उनको चुप करा दिया जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा, उनको प्रताड़नाएं दे दी जाएंगी, वगैरह वगैरह। इसलिए वो अपने आप को सर झुका करके निकल जाया करते थे, शांत रहते थे, चुप रहते थे, और किसी भी प्रकार से यहूदियों के सामने बोल नहीं सकते थे। यहूदी
यहूदियों के सामने वो बोल नहीं सकते थे। आज तो एजुकेशन ने हमको बदल दिया है। एजुकेशन, वो भी क्रिश्चियन एजुकेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रिश्चियन एजुकेशन ने इस भेदभाव को अलग कर दिया। शिक्षा ने हमको और आपको बुद्धिजीव बना दिया। शिक्षा ने हमको और आपको क्या बना दिया? बुद्धिजीव बना दिया। तो परिवर्तन सिर्फ रहने में, पहनने में, खाने में ले आए और वो बस्ती, वो मोहल्ला छोड़ करके कोई अच्छी जगह आ गए, कोई अच्छे शहर में या अच्छे एजुकेटेड लोगों के बीच में वहां जाकर के बस गए। आज भी जब लोगों को पता चलता है ना कि ये है, तो आज भी चाहे कितना पड़ गया हो, मतभेद रखते ही हैं। अभी पता नहीं, मैं किसी से बात कर रहा था शादी को लेकर, तो उन्होंने तुरंत बताया कि हाँ पादी साहब, हमारे यहाँ जातियों में ऐसा ही होता है, उससे हट करके अपनी बेटियां मान नहीं दे सकते या अपने बेटे मान नहीं दे सकते। तरह तरह की बातें आज भी व्याप्त पाई जाती हैं। ये अशिक्षा है। और प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री के पास में आकर के इससे पानी मांगे, तो इस स्त्री ने इस बात को बोल दिया कि प्रभु नहीं, तू यहूदी होकर मुझे सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। तब लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। बाइबल इस बात को कहती है, यीशु ने उस स्त्री को उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, किसको जानती? परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है तुझसे कहता है मुझे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। क्योंकि मालूम है, जीवन का जल पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है। ज्ञान का परिवर्तन आ जाना, पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आना, दिमाग, ब्रेन, शिक्षा, सब चीज के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। हर दूसरे के प्रति एक जीवन के अंदर परिवर्तन और सोच और नजरिया बदलना शुरू हो जाता है, सिर्फ पवित्र आत्मा के आने से। कैसे? पवित्र आत्मा के आने से। और इस बात को वो नहीं समझ पा रही, क्योंकि एक संसारिक स्त्री संसारिक तरीके से बातें करेगी, संसारिक आदमी संसारिक तरीके से बातें करेगा और संसारिक की सोच होगी और संसारिक की तरीके से उसका हर प्रयास होगा, हर कोशिश होगी। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह से बातें करके वो अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है। यीशु मसीह के साथ में बातें करके ये अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रही है? पुनर्स्थापित। क्या कर रही है? बहाल करने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि ये कौन है, समझाने की कोशिश कर रही है हमारे बीच में कौन सी दीवार है, कहने की कोशिश कर रही है कि प्रभु तू तो बड़ा है, हम छोटे हैं। हर एक चीज को बड़ी स्पष्टता के साथ में बार बार कह करके क्लियर कर रही है, बता रही है कि हम कौन हैं। बाइबल हमको इस बात बताती है कि जब यीशु मसीह ने उस स्त्री से इस बात को कहा कि तू मुझे पानी पिला, एक यहूदी से तो बोल सकता है कि मुझे पानी पिला, यानी कि यहूदी को एक इंसान समझा जाता था
और सामरी को एक जानवर और एक कूड़े कबाड़ के समान समझा जाता है। किसके समान? कूड़े कबाड़ के समान। लेकिन आज उसको महसूस हुआ कि किसी ने मुझको इज्जत दी। आज उसको महसूस हुआ कि किसी ने मुझे इज्जत दी, वरना एवरीवन ट्रीट विद हर लाइक एनिमल। दुत्कारना एक जानवर के समान उसके साथ में ट्रीट किया जाता था। बुरी तरीके से बोलना, इधर आओ, ये करो, वो करो, मतलब कि अपने नौकर के साथ में एक दुर्व्यवहार और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो उसको हर्ट करते हैं। उसको महसूस होता है, रोता होगा बंदा, कई बार इस बात को भी बोलता होगा, क्या प्रभु तूने मुझे इसीलिए बनाया कि मैं सबकी फटकार सुनूं? परमेश्वर ने हमको ऐसा नहीं बनाया। कुछ लोग अपने आप को ऐसा बना देते हैं और कुछ लोगों के ऊपर वास्तविकता में इतनी यातनाएं और प्रताड़नाएं की जाती हैं और ऐसा हो करके उनकी मानसिकता सेट हो गई और वो अपने आप को हमेशा गिरा हुआ ही इमेज का व्यक्ति समझते हैं, एक लो इमेज समझते हैं अपने आप की, और वो माइंड के अंदर सेट करती है, उससे बाहर नहीं आ पाते। और कुछ ने बोल बोल करके समाज ने उनको वो स्थान दिया जहां पर वो अपने आप को दबा कुचला और तिरस्कृत ही महसूस करते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक बाइबल है, एक परमेश्वर यीशु मसीह है जिसके पास आने से लोग अपनी इज्जत को सेव कर लेते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह हमको इंसान की तरह ट्रीट करता है। यीशु मसीह हमको इंसान की तरह ट्रीट करता है। वो छोटी बड़ी जात के समान ट्रीट नहीं करता, वो इंसान के समान ट्रीट करता है, हमसे प्यार करता है। इसीलिए आपको हर एक प्रभु में आने वाला व्यक्ति, मसीह व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति, जो विश्वासी है वो आपके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट करेगा, आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करेगा। जो प्रभु में नहीं है ना, वो ही आपके साथ में दुर्व्यवहार कर सकता है, लेकिन जो प्रभु में है वो अच्छा ही व्यवहार करेगा। दिस इज द साइन कि ही एंड शी इज अ रियल क्रिश्चियन। ये साइन है, क्योंकि हमारा यीशु जिसकी हम इबादत करते हैं उसका नाम यीशु है। कि हमारा प्रभु यहूदी होकर के, बड़ा होकर के इस बात को कहता है, इस बात को बताता है कि तुम इस बात को नहीं जानती कि जो तुमसे पानी मांग रहा है वो कौन है, वो तुमको क्या क्या दे सकता है। परमेश्वर उस दीवार को तोड़ रहा है, परमेश्वर उस चीजों को तोड़ करके टुकड़े कर रहा है जो उसके दिमाग में सेट था। परमेश्वर उस यहूदी और सामरी की दीवार को ब्रेक कर रहा है। आज लोग मालूम क्या कहते हैं? लोगों की सोच है ऐसे, मालूम है, आपको जहां प्यार मिलेगा आप वहां जाओगे, जहां धुतकारा जाएगा वहां कभी नहीं जाओगे। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु सबसे प्यार करता है। इसीलिए हर जाति, हर धर्म कहां आता है? जोर से बोलो ना। क्यों? अब सुन करके थक गए, टूट गए, आदी हो चुके थे, लेकिन यीशु के विषय में जिस दिन से और जिस पल से सुना ना, उस दिन यीशु के पास आना शुरू कर, और यीशु ने हमसे प्यार करना शुरू करके हमको बदल दिया। तो लोग कहते हैं सिर्फ छोटी जाति यीशु के पास में आती है, लेकिन यहाँ पर सब आते हैं। यीशु सिर्फ छोटे लोगों का नहीं, परमेश्वर सबका है। छोटा ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु ने, परमेश्वर ने क्या बनाया था? कौन सी जाति बनाई थी? इंसान की जाति बनाई थी। क्या उसमें नाम लिख करके भेजा था कि तू इस जाति का, तू इस जाति का, तू इस धर्म का, तू इस वर्ग का है? नहीं। उसको मालूम है नस्ल तो एक ही है, खून तो एक ही है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर दबाव बना करके उनको ऐसा दबा दिया गया कि वो ऊपर नहीं उठ पाए। और कुछ लोगों की ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश, देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। कुछ तो लोग थे ही ऐसे कमजोर, अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको और दबाते चले गए, दबाते चले गए, दबाते चले गए। और कुछ लोग पढ़े लिखे
जो आज की तारीख में होते जा रहे हैं, आज वो उठना शुरू हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी उस चीज को भूल करके ज्यादा ही बराबरी करने की कोशिश करते हैं, वो शैतान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमको यीशु कहता है कि हम उसकी शिक्षा पर ही बराबर स्थिर बने रहे, लेकिन शैतान हमको क्या करता है, तू उनके सर के ऊपर आकर के नाच। हम शैतानी सोच को, शैतानी शिक्षा को जब ले लेते ना, तो अब हम गड़बड़ियां करने शुरू कर देते। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जो पढ़ेगा ना, वो क्या होगा, स्थिरता को समझेगा, मसीह की मोहब्बत को समझेगा, और वो सबके साथ में अपने प्रेम को व्यक्त कर सकता है। इस स्त्री के साथ में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कोई उसके साथ में नॉर्मल तरीके से बात, कोई काम करने वाला जो आपके घर में आता है, आप उससे कैसे बात करते हो, ये कर देना, वो कर देना, झाड़ू मार देना, वहां ऐसे कर देना। लेकिन बहुत सारे जो मसीह परिवार के लोग हैं ना, वो अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वो भी इंसान है, हम उनको जानवर नहीं समझते। आज वो घर में काम कर रहा है तो इसका मतलब कि वो छोटा हो गया नहीं। ये सिस्टम है, इस सिस्टम में रह करके काम चल रहा है, सारा चलने दीजिए। और परमेश्वर का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में रह करके परमेश्वर की मोहब्बत को अपने अंदर लेकर के दूसरों से मोहब्बत कीजिए, तभी हमारे जीवन से यीशु को महिमा मिलने पाएगी और यीशु सम्मानित किया जाएगा। दूसरी बात आपके साथ में शेयर करूंगा, दूसरा है रिस्टोरिंग पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि व्यक्तिगत संबंध बहाल करना। अब ये तो था एक ऐसा जो सामाजिक कुरीति थी, जो हमारे दिमाग में सेट थी, परमेश्वर ने उसको तोड़ करके समानता दे दी और समान बना दिया। अब मनभेद खत्म कर दिया, पहला पॉइंट था। दूसरी बात कि परमेश्वर व्यक्तिगत तरीके से हमको पुनर्स्थापित करता है। आगे क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, इसके 11वें पद से पढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंतकाल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और जल न भरने को इतनी दूर आऊँ। बिल्कुल, 16वें पद से पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। बस लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, कितने अच्छे शब्द लिखे हैं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। अब जो ब्लेसिंग्स मैं तुझे देना चाहता हूँ, जो चीजें तेरे ऊपर उजागर करना चाहता हूँ, जिन बातों को मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू अपने पति को लेकर के आ, क्योंकि प्रभु को मालूम है सारी चीजों को जानने वाला परमेश्वर है, उसके अंदर के हालातों को जान चुका है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, प्रोफेट है। कौन है? एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है, जो अंदर के हालात आपके क्या है वो तक जानता है। वो कौन जानेगा? परमेश्वर।
एक फूल को बनाने वाला इंसान जिसने बनाया हो, हम और आप देखते रहे कि कहाँ गड़बड़ी है, वो बता देगा देख करके इसके इस जगह पे मैंने ये चीज फिट करी है और इसके गिर जाने की वजह से, इसके टूट जाने की वजह से इसमें गड़बड़ी आ गई, इसके लगने से सही जाएगा। वो सिस्टम जानता है। आज हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया है ना, वो अंदर का सिस्टम तक जानता है। आमीन। अब जब इसने इससे कहा कि तू अपने पति को बुला करके ला, तो इस स्त्री ने तुरंत इस बात को बोला, मैं बिना पति की हूं। क्या बोल दिया? अब व्यक्तिगत जीवन के ऊपर उसके वार हो रहा है। क्या होता है? कहती मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं। आगे की बात तू नहीं, आगे की बात मैं बोलूंगा, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। अब ये स्त्री हैरान, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू कोई नबी है। अच्छी बातें तो सब जानते हैं, चाहे छोटी जाति में हो चाहे बड़ी जाति। सामर्थ को तो सब समझते हैं कि ये बगैर ताकत, बगैर शक्ति, बगैर चमत्कार के कुछ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति, हर धर्म का, हर जाति का हर व्यक्ति जानता है इस बात को। तभी इस बात को तुरंत बोली, ए प्रभु, तू लगता है कोई नबी है। कौन है? कोई भविष्यवक्ता है जो भविष्य की बातों को बोलता है और बता सकता है। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि यीशु मसीह हमको हमारे अंदर के सिस्टम से भी निकाल करके बाहर ले आता है और हमको शुद्ध करने की और हमको बदलने की क्षमताएं और ताकत रखता है, और वो सामर्थ्य प्रदान करके हमारे को अंदर से बदलता है और हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रख करके अपने आप को खाली कर देते हैं और तब उस प्रभु की उस आत्मिक जल से पीते हैं, उसको इनहेल करके, उसको ले करके, और हम आशीषित। लिखा हुआ है, कहता है हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना, जिसको तुम नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। जब यीशु मसीह अपने चेलों को ब्लेस करके तुरंत उठा लिए गए, फिर चेलों ने सेवा शुरू करी, तो पौलुस एथेंस में पहुंचा। बहुत सारी मंदिर बने थे, मूर्तियां लगी हुई थी, लेकिन एक मंदिर, एक जगह ऐसा था जो खाली था। उस खाली स्थान पे लिखा था अनजाना ईश्वर। क्या लिखा था? अनजाना ईश्वर। एक ऐसा ईश्वर जो कौन है? अनजाना, जिसको जानते नहीं। और बाइबल यहां पर कहती है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार कहां से है? यहूदियों में से है। यीशु कौन था? यहूदी। और क्या लेकर के आया? उद्धार, अनंत जीवन। किसके लिए? सारे जग के लोगों के लिए। किसके लिए? सारे जग के लोगों के लिए वो अनंत जीवन को, वो उद्धार को लेकर आया। आज जो प्रभु यीशु के पास आता है ना, वो जिंदगी को पाता है। जो प्रभु के निकट आता है वो जीवन को पाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। मालूम है, यीशु मसीह इस स्त्री को क्या देने के लिए आया था? इसके 13वें पद को पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। हाँ। और परंतु जो कोई वो जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंतकाल तक प्यासा न होगा। हाँ। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। बस लिखा हुआ है, जो जल तुम कुएं से निकालते हो उसको पीने के बाद में दोबारा प्यासे होगे। जो जल तुम कहीं से निकल करते हो उसको पीने के बाद दोबारा प्यासे होगे, लेकिन जो जल मैं तुमको दूंगा, जो अनंत जीवन है, वो तुम्हारे अंदर सोता बन करके उमड़ता रहेगा। क्या होता रहेगा? उमड़ता रहेगा। सोते कभी देखा ना, यूं करके फूटता रहता, पानी यूं गिरता रहता है, सोता है। पहाड़ों पे जाइए, दुनिया भर के सोते मिलेंगे जिसमें से पानी लगातार
बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। आज जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो मेरे प्रियो इस बात को ध्यान रखिएगा, वो सोता बनकर के हमारे अंदर से उठता है और पवित्र आत्मा का काम मेरे और आपके जीवन के अंदर होता है और पवित्र आत्मा हमको बदलता है। जो हमारी सोच, हमारी मानसिकता है ना, वो भी बदल जाती है। जो छोटे और बड़े की भावना होती है ना, वो भी बदल जाती है। जो ऊंच और नीच की भावना होती है ना, वो भी बदल जाती है, सिर्फ पवित्र आत्मा के होने से। जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करता वो अशुद्ध बातें बोलता है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है वो अपने मुंह से अशुद्धता नहीं निकाल सकता। अब चेक करना बोलने से पहले कि कौन सा आत्मा लेकर के घूम रहे हो। चेक करना बोलने से पहले कि कौन सा आत्मा लेकर के घूम रहे हो। और आप लोगों को इस चीजों को भी सिखाना चाहता हूं कि एजुकेट होना हमारे और आपके लिए आज के समाज में बहुत जरूरी है। और एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में एक नैतिक एजुकेशन भी होती है। कौन सी एजुकेशन? जिसको एथिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिक्स, यानी कि नैतिकता का जीवन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नैतिक चीजें हैं जिसको कि हमको खुद परमेश्वर ने समझदारी दी है, उस शुद्ध विवेक से उसको सही नीति से समझ करके हमको सही नीति पर चलना है। परमेश्वर के भवन में कैसे रहना है ये हमको सीखना है, कैसे बैठना है ये हमको सीखना है। बार बार उठ करके आप बाहर जाओगे, बार बार उठ करके यदि आप चर्च से बाहर निकलोगे तो मालूम है ये आउट ऑफ मैनर है, आप परमेश्वर की इज्जत नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं जागा। तीसरी बात कि आप सिर्फ चंगाई के लिए आए हो। यीशु की शिक्षा को पा करके यदि हम बदलना चाहते हैं अपने आप को तो वी शुड सिट, हमको बैठना है। जब हम बैठेंगे तो ध्यान से सुनो। मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना है, सिखाना है, उनको चर्च में बैठाना सिखाना है। डांटना पड़े डांटिए, हाथ पैर पकड़ के बैठाना पड़े बैठाइए, उनको घर में शिक्षा देना शुरू करिए ताकि वो सीख सके ना। तो बाइबल हमको क्या बता रही है? बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि परमेश्वर का रूह जब हमारे अंदर आता है वो तो आत्मिक बातें सिखाता है। कौन सी बातें? क्योंकि जब इंसान को इंसान नहीं समझेगा तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। आज संसार का व्यक्ति छोटे और बड़े का भेद रखता है, मतभेद रखता है अपने अंदर, लेकिन प्रभु का जन ऐसा नहीं रखता। और हमको और आपको नैतिक जीवन की बुद्धि प्राप्त करके, नैतिक जीवन की शिक्षा को ग्रहण करके अपने आप को एजुकेशन में बढ़ाना है ताकि हम कैसे परमेश्वर के भवन में आए, कैसे एक दूसरे के साथ में बोले और बातचीत करें, क्या लिहाज होना चाहिए, क्या इज्जत होनी चाहिए, वो चीज भी सीखना है। कैसा पहनना ओढ़ना है वो भी सीखना है, कैसे बोलना है वो भी सीखना है, इस कलाम की कैसे इज्जत करनी है वो भी सीखना है। ये परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है। क्योंकि जब जीवन का जल हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा ना, वो मरता रहेगा, निरंतर हमको शिक्षा देता रहेगा। आज हमारे लिए उन शिक्षाओं का होना बहुत जरूरी है। उसका अभाव होने से हम क्या हो जाएंगे? हमको और आपको लगातार उसी गणना में रखा जाएगा, उसी गिनती में रखा जाएगा जिसको अनपढ़ कहा जाता है। कई बार हम बहुत शिक्षा को प्राप्त करने के बावजूद भी अनपढ़ता जैसे काम करते हैं क्योंकि हमारी नैतिक लाइफ अच्छी नहीं है। हर संडे समय पर चर्च आना मेरे और आपके लिए जरूरी है। टाइम पे आना। आपको अच्छा लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह तो 9 बजे यहाँ पर आ जाए और आप 9:30 बजे आए, 9:15 बजे आए, 9:05 पे आए, 9:10 पे आए। ये सारी चीजें नैतिक शिक्षा हैं जो हमको और आपको सीखनी है और समझनी है। जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन परमेश्वर आपको बदलना शुरू कर देगा। अभी तो सिर्फ इस स्त्री को बदला है, सामरी को,
प्रभु ये तो आप हो परमेश्वर जो हमको इतना मान सम्मान दे रहे हो, क्या कोई दूसरा देगा? क्या कोई दूसरा यहूदी मुझको ये मान सम्मान देगा? ये तो आप हो, आप तो नबी हो, आप तो परमेश्वर के जन हो, तो इज्जत दे रहे हो, क्या कोई दूसरा देगा? मैं दूसरे को भी पवित्र आत्मा दूंगा ताकि वो तुम्हें समझ सके। आमीन। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है सिर्फ वही दूसरे को समझ सकता है, हर एक व्यक्ति नहीं। और आज तो परमेश्वर ने ये आत्मा कई हजारों लाखों करोड़ों में दे दिया है। आप चर्चेस को देखिए, मेन लाइन चर्चेस को छोड़ करके आप चर्चेस को देखिए, जो फ्री चर्चेस हैं वहां पर कौन से लोग हैं? सब एक दूसरे से भाई बहन करके इज्जत करते हैं। आपको मालूम है, मैंने सुना जो पास्टर पंजाब में पास्टर विजेंद्र पास्टर मनोला क्या, उन लोगों को हिदायत दी जाती है, शिक्षा दी जाती है वहां के वॉलंटियर्स को कि किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है वरना तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि वो तो बाहर के अशिक्षित हैं, तुम शिक्षित हो। यदि शिक्षित भी अशिक्षित बन जाएगा तो गड़बड़ियां हो जाएंगी। तुमको अच्छा व्यवहार करके अपने अच्छे आचरण से उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना है, क्योंकि तुम प्रभु को जानते हो, वो नहीं, वो तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन तुम प्रभु को जानते हो। तुमको एक अच्छे इंसान के समान, प्रभु के भक्त के समान नम्र होकर के एक अच्छा व्यवहार करना है, एक अच्छी वॉलंटरी को तुमको निभाने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया ना, बड़ी बुरी तरीके से व्यवहार होता है लोगों के साथ में, जिसको देख करके लोग दुखी हो जाते हैं और परमेश्वर की उन ब्लेसिंग से वंचित हो जाते हैं। यदि वो चले गए रूट करके तो आपने और हमने एक आत्मा खो दी जो आपके पास बचने के लिए आई थी। यीशु ने खुद जाकर के बचाया। हमारे पास तो आ रहा है तो हमको बचाना लाजमी है, प्रार्थना करें। यीशु बदलने वाला परमेश्वर, वो जीवन देने वाला, वो प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला परमेश्वर। और उसने मेरे और आपके अंदर अपनी मोहब्बत को डाल करके हमको और आपको भी कैसा बना दिया? मोहब्बत से भरा हुआ। ये कहते ना, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर, हमको सलीब पर चढ़ने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन इतना बोला गया है कि हम और आप अपनी मोहब्बत को जो प्रभु से हमने पाई है उसको दूसरे के साथ में दिखा सकें। तो परमेश्वर हम सबका मार्गदर्शन करे, हम सबको शिक्षित करे कि हम किस तरीके से अपने व्यक्तिगत जिंदगी में, अपनी सामाजिक जिंदगी में। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करा था वो था कम्युनिटी का प्रेम, सामाजिक जिंदगी के अंदर बहाली, यानी समाज के साथ में हमें अपने प्रेम को, अपनी मोहब्बत को दिखाना है और दर्शाना है। तब जाकर के परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत लोगों के लिए इस्तेमाल करें। यदि आज आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। देखो, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और देखो आप सब लोग चाहोगे ये आप पवित्र आत्मा का दान कितने लोग, पवित्र आत्मा का दान कितने लोग नहीं चाहते? हाथ ऊंचा करें। नहीं चाहते, हाथ ऊंचा करें। आपको पवित्र आत्मा नहीं चाहिए? नहीं सकते, समझे? ध्यान से सुनने वाला होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षा देने वाला पहले ध्यान से अच्छा लिसनर होना चाहिए। ध्यान से सुनो। यदि सुनोगे नहीं ना तो गड़बड़ियां तो करोगे ही करोगे। आधी अधूरी शिक्षा दूसरों को नरक में ले जाएगी। आप तो जा ही रहे हो, दूसरों को भी लेकर के जाओ। अब मैं पूछता हूं चेंज करके, आप सब क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हो? सब चाहते हो। देखो, कोई भी ऐसा नहीं बनता जो नहीं चाहता। क्या उसके मुताबिक काम कर रहे हो? हर संडे चर्च आ रहे हो? हर संडे चर्च आने वाले हाथ ऊंचे करो। हर संडे चर्च आने वाले कितने कम? पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आना।
यदि हम यीशु की हुजूरी में नहीं आएंगे तो मिलेगा कहां से? हर समय हमको परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर के भवन में आने से हम आशीष पाने वाले हैं। ये परमेश्वर का घर है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के साथ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। दुआ करो, परमेश्वर रास्ते खोलेगा। और कुछ लोग ऐसा करके आते हैं, दुआ करके आते हैं, रो करके आते हैं, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, ऑफरिंग के लिए भी नहीं है और जाने के लिए भी नहीं है, कुछ करो, और परमेश्वर उनके लिए बंदोबस्त कर देता है। विश्वास के साथ में क्लेम करोगे, आपकी गवाहियां बदल जाएंगी, आपकी गवाहियां बदलेंगी और आप परमेश्वर के भवन में आने से अपने आप को कोई भी संदेह नहीं रोकते। कोई भी संदेह नहीं रोकते। परमेश्वर आपको सबको आशीषित करे। आप अपने विश्वास को बढ़ाइए और भौतिक तरीके से परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट मत करिए। आत्मिक रूप में होकर के परमेश्वर के सामने सर झुका करके उससे मांगिए, परमेश्वर अवश्य देगा। आमीन। परमेश्वर अवश्य देगा। परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं रखता, मेल और मोहब्बत सिखाता है और वही मेल मोहब्बत आप एक दूसरे के साथ में करेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्या करेगा? अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, अपने लोगों में भी, अपने मित्रों में भी, अपने कुंभे में भी, यहाँ पर बैठे हुए लोग भी, यहाँ पर बैठे हुए लोग जो आप लोग बाहर जाते ना, आप लोगों के व्यक्तिगत संबंध अपने लोगों के साथ में, मैं जानता हूँ कि अच्छे नहीं, कई लोग ऐसे जो गड़बड़ियां करते हैं यहाँ पर बैठे हुए। आप सिर्फ चकाई गए, ज्यादातर लोग चकाई गए। आपके व्यक्तिगत संबंध भी आपके अपने लोगों के साथ में अच्छे नहीं है। बहुत सारे लोग बता के नहीं आते, बहुत सारे लोग छिप करके आते हैं और बहुत सारे लोग किसी को परमेश्वर के विषय में भी बताना नहीं चाहते कि हम यहाँ से आशीष पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको दूर करो। परमेश्वर के साथ में साफ होकर के आओ और परमेश्वर को कभी मत छिपाना, परमेश्वर को कभी मत छिपाना। प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपको छिपाना चाहता हूँ, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मैं कभी भी छिपाऊं नहीं, परंतु आपको सबके सामने प्रचार कर सकूं, आपको सबके सामने बता सकूं। तो ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को दिया। हम सब पर अपना अनुग्रह करेंगे, हम सब पर अपना आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में ठहरे बने और आपके नाम खिलाफ करें। हमारे समस्त पाप, हमारे अपराध क्षमा करें और कर्ता अपने बढ़ते हुए कामों के लिए हमको वादा के साथ पूरे वक्त को प्रभु आपके के चरणों में सौंपते हैं। हम सबकी जिंदगियों को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं। इस वचन से हमारे अंदर उन दीवारों को जो प्रभु यीशु आपने तोड़ा, हम भी इसको तोड़ सकें एक दूसरे के साथ, ताकि हम आशीष पाएं और हमारा जीवन दूसरों को प्यार पिता परमेश्वर बदलने वाला हो सके। आप दया करेंगे, हमारा जीवन दूसरों के आशीष का कारण होगा और हमारे स्वयं। धन्यवाद प्रभु आपके प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन।